दोस्तों नमस्कार। मगध यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2023-27 के विद्यार्थी हैं। तो आपका रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को पता है। लेकिन आपके रिजल्ट में यदि प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम के बारे में हम बातचीत करेंगे। किसी स्टूडेंटों का रिजल्ट में ये भी मेंशन किया गया, किसी को बैक इन पेपर लिख दिया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने रिजल्ट को चेक नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया, तो उसके बारे में भी हम प्रोसेस बता देंगे कि किस तरीके से आप लोग अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका ये जो रिजल्ट है समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे 18 पॉइंट है, 24 पॉइंट है और 21 पॉइंट है, 8 पॉइंट है और एक किस इससे हम क्या समझें, 7.35 है, 147.00 है। ये सब चीज़ें क्या कुछ है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे रिजल्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दिए गए, इससे आपको पढ़ लेना है। बेसिक जानकारी यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को यहाँ पे मैंने दर्शा दिया है। आप लोग यहाँ पे जा कर के पढ़ सकते हैं इन तमाम चीज़ों को, तब आपकी समस्या सुलझ हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट सेमेस्टर 1 सेशन 23-27 मेंशन किया गया। बगल में क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया, तो क्लिक हियर वाला बटन पे मैं क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे दर्ज कर देना। नीचे में एग्जामिनेशन रोल नंबर है, तो नीचे में एग्जामिनेशन रोल नंबर को भर देना और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं वैसा ही आपको दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। किसी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिजल्ट आता है। यहाँ से आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा। जैसे आप प्रिंट करते हैं वैसा ही आप लोगों का कुछ इस तरीके का आपका रिजल्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब हम रिजल्ट को लेकर के हम बातचीत करेंगे। किसी स्टूडेंटों को रिजल्ट चेक करने या डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने अभी बताया, ठीक है। लेकिन किसी स्टूडेंटों को रिजल्ट में, जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट में यहाँ पे पास नीचे में मेंशन किया गया और कुछ स्टूडेंटों को ये भी मेंशन कर दिया होगा या फिर बैक इन पेपर मेंशन कर दिया होगा, वैसी स्थिति में आपको क्या करना है। और आपका जो रिजल्ट है आपको समझ में नहीं आ रहा कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड ईयर जो भी है वो क्या चीज़ होता है, 7.35 है, तो इससे हम क्या समझें, तो इसको लेकर के हम बातचीत थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसी लिंक पर आना है और यहाँ पर उसकी जो त्रुटि हुई है उसको लेकर के यहाँ पे समाधान मेंशन किए गए हैं। देख सकते हैं CBCS यानी कि 4 वर्षीय कोर्स है, सेमेस्टर 1 यानी सेशन 23-27 का BA BSc BCom के लिए परीक्षा फल को प्रकाशित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। आपको पता है नहीं, अभी तो मैं बता ही दिया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताया गया है। कुछ विद्यार्थी को परीक्षा फल में रिजल्ट में वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन उनमें से बैक इन पेपर लिखा हुआ है। देख सकते हैं बैक इन पेपर, और प्रायोगिक परीक्षा में अंक नहीं चढ़ा है और वहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप सभी विद्यार्थियों को टेंशन लेना नहीं है। अब देख सकते हैं यदि आप लोगों ने परीक्षा दिया है, वैसे कंडीशन में छात्र परेशान ना हो। और विश्वविद्यालय की कुछ तकनीकी की वजह से तकनीकी कुछ खराबी हुई है सॉफ्टवेयर में, इस वजह से आप लोगों के रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। 1 सप्ताह के भीतर आप लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। यानी कि कहने के मतलब लगभग 10 दिन आप वेट कर लें। 10 दिन में 10 से 15 दिन आप वेट कर लें, लेकिन हाँ मान के चलता हूँ 1 सप्ताह, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो एक थोड़ा सा टाइमिंग लगता है। आपको ये देखना है कि आपके मित्र का यदि ए बी मेंशन है, यदि उसका हट गया और आपका नहीं हटा, तो इसका मतलब ये समझिएगा, या फिर बैक इन पेपर मेंशन किया हुआ है, तो आपको ये समझ लेना है कि काम हो रहा है, काम चल रहा है। धीरे धीरे सभी स्टूडेंटों को हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। लेकिन 15 दिन तक नहीं हुआ तो वैसी स्थिति में आपको एप्लीकेशन लिखना है और एप्लीकेशन को जा कर के कॉलेज से फॉरवर्डिंग कराना, यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन कंट्रोलर को हैंड ओवर कर देना कि हमारे रिजल्ट में कुछ इस तरीके से, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स, आपका ये जो रिजल्ट है वो लगेगा। और आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें करना पड़ता है। कौन सा चीज़ें करना पड़ेगा, जहाँ भी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वहाँ से आपको अटेंडेंस लेकर के जाना, उसका फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा। कुछ चार्ज वहाँ आप लोगों के लेंगे, जहाँ सेंटर गया है या फिर कॉलेज वाले कुछ चार्ज लेंगे, ठीक है। मेमो आपको काट कर दे देंगे, रसीद काट कर दे देंगे कितना चार्ज है, और उसका फोटोकॉपी लेकर के सारा कुछ लेकर के यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं वैसी स्थिति में। लेकिन आपको 15 दिन तक कम से कम इंतज़ार कर लेना। वैसे तो 7 से 10 दिन में आप लोगों को सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट मेंशन किए गए हैं। एक क्रेडिट पॉइंट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने CBSE का स्टूडेंट को देखते होंगे तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है, किसी को
8.5 CGPA है, किसी को 8.9 है, किसी को 9 पॉइंट कुछ CGPA मिलता है। ये जो CGPA है वो किस तरीके से निर्धारित होता है, तो एक नंबर होता है कि 100 से 200 के बीच में इतना होना चाहिए और 200 से इतना के बीच में इतना, यानी 100 से 200 के बारे में मैं बात करूँ तो एक किसी का 100 भी है, किसी का 200 भी है, तो या किसी को 150 भी है, या किसी को 175 है। इन तमाम लोगों का सेम क्रेडिट पॉइंट निर्धारित कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, क्या होगा कि स्टूडेंटों के मन में जो डिप्रेशन का जो भावना रहता था कि नहीं मुझे इतना नंबर आया, किसी को 500 में से 200 आया या 300 आया, तो वो स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लेके जाता था। इसी चीज़ों को लेकर के वो ख़त्म कर दिया है स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। तो आप समझते हैं कि जो भी लोग समझना चाहते हैं कि मैं फर्स्ट हूँ या सेकेंड हूँ या क्या हूँ, तो दोस्त मैं बोलना चाहूँगा 7.35 यदि आपका मार्क्स है तो आप लोग समझिए कि बेहतर है, यानी कि 7 पॉइंट कम से कम होनी ही चाहिए। किसी किसी स्टूडेंटों को 6.9 होता है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मान के मैं चलता हूँ 7 पॉइंट से ऊपर का जो भी रिजल्ट है वो बेहतर है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे रिजल्ट में आएंगे तो आपको ग्रेड भी मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड मेंशन किया गया कितना है, ए है, B+ है, मतलब इस दर्शाता है और कि आपके क्या स्थितियाँ हैं, ठीक है, वो सब कुछ दर्शाता है। यानी मैं आपको टोटल बोलूँ कि आपके जो परीक्षाएं हुआ है सेमेस्टर 1 का वो टोटल 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जब भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पे आपको मार्क्स दिखाया गया कि इतना नंबर का आपने एग्ज़ाम दिया, लेकिन सेमेस्टर 1 का टोटल कोर्स को मिला करके टोटल 20 क्रेडिट का ही एग्ज़ाम हुआ। 20 क्रेडिट में से आपको क्रेडिट पॉइंट कितना आता है, 147 आया है, देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर लेके आता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है आपका 20 क्रेडिट का ही एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, सेमेस्टर 1 में। और 20 में से आप लोगों को कितना आना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग 7.35 आप लोगों का मेंशन किया गया है, ठीक है। क्रेडिट, एक क्रेडिट हुआ और एक क्रेडिट पॉइंट होता है, किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना पॉइंट है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा तो देख सकते हैं 8 क्रेडिट में 6 मिला है, 7 में 2 मिला, यहाँ पे इस तरीके से मिला, 7 में 3 मिला, 7 में 2 मिला, 8 में 3 मिला, कुछ इस तरीके से आपको मिला है, तो रिजल्ट आपका बेहतर है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ भी समझाने के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है कुछ इस तरीके से मेंशन कर दिया है ताकि स्टूडेंट अपना रिजल्ट को आसानी से समझ लें। यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ मेंशन कर दिया है कि 91 से 100 के बीच में, 81 से 90 के बीच में, कुछ इस तरीके से आपको दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सीलेंट क्या है, देख सकते हैं वो, और कितना पॉइंट मिलता है, सब कुछ यहाँ पे सब लोग एक चीज़ निर्धारित यहाँ पे कर दिया गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं AB का मतलब एब्सेंट हो गया या 0 हो गया, या फिर फेल का मतलब F या 0, कुछ इस तरीके से लिखेगा। तो यहाँ पे वेरी गुड देख सकते हैं पॉइंट भी मेंशन किया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे भी बताया गया। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको लेकर के मैंने बातचीत किया। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दोबारा से फिर से बोलना चाहूँगा, आप लोग अपना रिजल्ट जब भी चेक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि पास लिखा हुआ है या नहीं, बैक इन तो नहीं लिखा हुआ, या फिर प्रमोटेड, या फिर कुछ ये भी तो नहीं लिखा हुआ। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना और उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, टोटल क्रेडिट पे आपको ध्यान देना कि कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोगों क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और सेमेस्टर 2 में एडमिशन और रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको जो है कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल ही आपको प्रोवाइड कर देगा, अपडेट दे देगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है। कुछ स्टूडेंट होंगे कि ऑनलाइन फॉर्म को किस तरीके से भरना है, यदि आप हमसे भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कैफे में जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो जानकारी आपको प्रोवाइड किया वो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।